है कि मैं बहुत वेल क्वालिफाइड, मतलब मैं हूँ, आई एम वेल क्वालिफाइड, बट मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। हाउस वाइफ हूँ, अपने बच्चों और इन लॉज की केयर करती हूँ। फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, पर कभी कभी फील होता है कि मैं इतना पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पाई। इस थॉट से कैसे बाहर आऊं? तो देखो, इट्स ऑब्वियस है ना, जो आप सोच रहे हो वो कुछ गलत नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये है, अगर इतनी ये चीज आपको खा रही है ना, तो आपने जो पढ़ाई की है, जरूरी नहीं है उस पैसे पैसे कमाने में ही उस पढ़ाई का यूज हो, है ना। आप उस अपनी पढ़ाई का, अपने टैलेंट का यूज आप होम मैनेजमेंट में और अपने बच्चों को पालने में ही लगाओ। कहीं ना कहीं एक वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी माँ की जो औलादें होती हैं वो आईना होती हैं कि देखो इनकी माँ इतनी एक्टिव और इतनी टैलेंटेड है, तो बच्चे ऐसे होने ही थे। मैं आपको बताऊं, कितने बच्चे जो मेरे बच्चों के स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी मम्मियां सीए हैं, एमबीए किया हुआ है, लेकिन फिलहाल हाउसवाइफ हैं। कहीं ना कहीं वो सारा जो जॉब में टैलेंट दिखाती ना, वो सब उनका मैं देखती हूँ पीटीएम में। वो अपने बच्चे की पढ़ाई में इस कदर इन्वॉल्व है, इतना है कि मतलब मेरे लिए तो वो बहुत ही आगे की चीज है। मैं नहीं सोच सकती उस लेवल तक बच्चों के एक एक स्पेलिंग, एक एक वर्ड पे ध्यान देना, ये वो इतना मैं नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं वो वही है कि भाई उन्हें वहां पे कुछ करने को नहीं मिला, बाहर जाने को, और कहीं जाए फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो उस टैलेंट का, उस दिमाग का वो यूज घर को संभालने में। अब आपका घर है, उसका इंटीरियर डिजाइन करो आप, दिमाग का खेल है ना। इंटीरियर डिजाइन करो आप, अपनी फाइनेंशियल बजट की प्लानिंग करो उस तरीके से। पढ़ा लिखा इंसान कम पढ़े लिखे के अकॉर्डिंग अलग तरीके से करेगा। आप अपने बच्चों की पढ़ाई, उनके कंपटीशन की तैयारी, उनका आप करियर सिलेक्शन में मदद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है, जो आपने इतनी मेहनत से डिग्रियां ली हैं, वो सब काम आएंगी। और अगर आपके घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, तो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई जॉब इजीली आपको मिलती है, तो अगर आपके घर वाले राजी हों, आपका मन है करने का, क्योंकि देखो डबल मेहनत हो जाती है। सोचना आसान है, लेकिन एक बार जब घर में रहने की आदत हो जाए ना, उसके बाद बाहर और घर दोनों संभालना बहुत हेक्टिक हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपका मन है तो आप ट्राई कर सकते हो। पर अगर आप घर में भी हो तो कोई डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। घर में भी एक मल्टीनेशनल कंपनी जितना ही काम होता है, आप उसको ना अपनी पढ़ाई वहां लगाओ कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और सबसे ज्यादा जो वो यूज होगा ना आपकी पढ़ाई का, वो आपके बच्चों की पढ़ाई में होगा, बहुत काम आएगी। तो आप परेशान मत हो, इस थॉट से बाहर निकल आओ कि आप होम मेकर हो। इट्स अ वेरी बिग टास्क। जरूरी नहीं है हर क्वालिफिकेशन से हम पैसे ही कमाएं। कुछ क्वालिफिकेशन ऐसी होती हैं जो हमारे और हमारे परिवार के ही काम आती हैं, उससे ही हम संतुष्ट होते हैं। कल को आपके बच्चे जब आपकी वाली क्वालिफिकेशन करके कुछ बन जाएंगे तो आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी। तो परेशान मत हो, इट्स कम्प्लीटली ओके। फाइनेंशियल सेविंग, इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड में क्या और कैसे करते हैं? तो मैंने म्यूचुअल फंड भी लिए हुए हैं, एफडी वगैरह मैं नहीं कराती हूँ अब ज्यादा, क्योंकि उस पर कुछ खास रिटर्न नहीं आता। बाकी सेविंग के नाम पे जो इंश्योरेंस वगैरह है वो लिए हुए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है ताकि कोई अड़ी भिड़ी पड़े तो सोचना ना पड़े। और म्यूचुअल फंड में महीने के, मतलब अपनी सैलरी के हिसाब से, चाहे 2,500 5,000 कुछ भी इन्वेस्ट करो, लेकिन महीने के आप म्यूचुअल फंड में उतने पैसे डालो जो आप डाल के भूल सकते हो। उन्हें दोबारा निकालने की मत सोचो, क्योंकि म्यूचुअल फंड का सिंपल सा फंडा है, जितना लंबा इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको कुछ रिटर्न दे के जाएगा। क्विक अगर आपको चाहिए तो उसके लिए म्यूचुअल फंड नहीं होते। तो मैंने इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की हुई है, बहुत ज्यादा कुछ करी नहीं है। लिमिटेड है कि लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया, हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया और थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में डाल दिया, दैट्स इट। बाकी बड़ी चीजें हैं, प्लॉट वगैरह है, वो टाइम टू टाइम ये है कि जब मौका लगेगा वो ले लेंगे। एक का आया है कि मैंने अपना वापस क्लिनिक ज्वाइन कर लिया है, घर को भी मैनेज कर रही हूँ, हेल्थ भी ट्रैक पर आ गई है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके वीडियोस देख के अपने लिए और अपने मन की बात रखना आ गया है। बहुत खुशी होती है ऐसे कमेंट पढ़ के। तो उसमें देखो ये है, अब इनका इसमें आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इस मेंटल एनर्जी को और अपनी जो उत्साह उनमें आया है उसको मेंटेन रखने के टिप्स बताओ कि ये मेंटेन कैसे रहेगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा इसको मेंटेन करने के लिए। एक आदत हो जाती है मेंटली खुश रहने की, मेंटली पीस में रहने की, एक हैबिट हो जाती है। और एक टाइम के बाद जब आपको उसमें कोई खलल डालेगा ना आपके मेंटल पीस में या आपके खुश रहने में,
आपको तुरंत पता लग जाएगा कि यार इस वजह से, इस कारण की वजह से या इस बंदे की वजह से मैं परेशान हो रही हूँ। और आपका जो पूरा सेटअप है ना वो खुद लग जाएगा कि पहले इस कारण को दूर करो। ये फंडा है। मैं जब किसी भी बात से मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ। आपको लगता होगा कि बहुत पॉजिटिव है, ये है वो है, लेकिन छोटी छोटी सी बातें मुझे कई बार बहुत परेशान कर देती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, प्रभु की कृपा इतनी है कि जो बात मुझे परेशान कर रही होती है ना, वो एक आध दिन में डिस्टर्ब होके मैं तुरंत बाहर निकलती हूँ उस प्रॉब्लम से, और पहले देखती हूँ कि दिक्कत है कहाँ। और फिर जब वो दिक्कत पकड़ में आ गई, भाई साहब मैं बजा देती हूँ उसकी बैंड। जब तक उस चीज की राड़ नहीं काट दूंगी मैं चैन से नहीं बैठती। अगर वो कोई बंदा है, उस बंदे को मैं कट ऑफ कर दूंगी, वहां से दिमाग हटा लूंगी। अगर वो कोई काम है तो उस काम को निपटा के अपनी टेंशन खत्म कर लूंगी। अगर वो कोई चीज है जो मैं लेना चाह रही हूँ लेकिन नहीं ले पा रही, मैं उसके लिए प्लानिंग शुरू कर दूंगी कि ठीक है पैसे जोड़ के लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं बिल्कुल एक दिन मेरा घड़ी से मिला के, कैलेंडर से मिला के है, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा किसी चीज के लिए परेशान हो सकती हूँ, और फिर मैं तुरंत सोचती हूँ कि भाई मैं परेशान हो रही हूँ। मैं बाहर आ जाती हूँ उस चीज से और ध्यान से देखती हूँ कि भाई दिक्कत है कहाँ। तो आपको भी ना एक आदत हो जाएगी मेंटली पीस में रहने की। आप कंटिन्यू करते रहो बस अपना यही प्रोसीजर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, काम करो, अपना 100% दो, खुश रहो, तो आपको धीरे धीरे आदत ही हो जाएगी ऐसे ही रहने की। ठीक है, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट एंड अवॉइड एन एंग्जाइटी इन फ्रंट ऑफ आवर बॉस। देखो कॉन्फिडेंट जो है वो आता है आपके कामों से। अगर आपका काम बढ़िया है आप कॉन्फिडेंट रहोगे। आपके मन में चोर है, आपने काम कुछ कमी का कर रखा है, आप डरोगे। सिंपल सा हिसाब है। तो अपने बॉस के सामने कॉन्फिडेंट रहना है तो अपने काम को परफेक्टली करो, उसमें कोई कमी मत छोड़ो। तो आप चौड़े होके खड़े होगे बॉस के सामने कि हाँ जी बताओ क्या बात है। और वही वाली बात अभी रिलेशन वाली में जो चली थी कि हम ना कई बार जरूरत से ज्यादा डरते हैं। इतनी डरने की कोई बात होती नहीं। अगर नौकरी पे भी बात आ गई, अगर आप में टैलेंट है तो आप दूसरी जगह कर लोगे। ये थोड़ी है कि नौकरी दे दी तो कोई अनर्गल बातें आपको सुनाएगा या अननेसेसरी कुछ भी करेगा आपके साथ। तो बॉस हैं, लेकिन ये है कि भाई काम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, थोड़ा तो उनका सुनना पड़ेगा। लेकिन आप गलत बातें सुनो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मेन यही है, अगर आपका काम बढ़िया है तो बॉस हो या कुछ भी हो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, किसी से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला है जी कुछ पर्सनल सा। हाउ योर फैमिली स्लीप एट नाइट, योर किड्स स्लीप विद यू इन सेम रूम और इन 2 रूम्स। तो ऐसा है, मेरी दोनों बेटियां जो हैं वो नीचे सोती हैं बेडरूम में और मैं उनके पास सोती हूँ। मेरे हस्बैंड सोते हैं ऊपर वाले बेडरूम में। 2 रीजन है उसके। एक तो अगर हमें प्रिवेसी चाहिए तो बच्चों के साथ नहीं सोना होता, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि बच्चों के साथ मुझे पूरा दिन बहुत ज्यादा टाइम मिलता नहीं है। तो एक बार मैं एडिटिंग पे बैठने से पहले उनको अच्छे से सुला सुलू के लाइट वाइट बंद करके उन्हें आती हूँ कह के गुड नाइट वगैरह, और उसके बाद फिर मैं उनके पास ही सोती हूँ। तो रात को अगर वो वॉशरूम वगैरह के लिए उठते हैं तो उनको पता है कि मम्मा उनके पास है ना। तो दोनों चीजें मेरी हल हो जाती हैं। बच्चों को भी टाइम दे देती हूँ और हस्बैंड को भी। तो हम लोग इस तरीके से सोते हैं। तो हम चारों एक साथ नहीं सोते। और ये अभी कुछ दिन पहले से शुरू हुआ है, सर्दियों से। वरना मेरे हस्बैंड वहीं पे जो है बिस्तर लगा के, आपने देखा भी होगा स्टार्टिंग की वीडियो में, नीचे बिस्तर लगा के पहले सोया करते थे। लेकिन अब वो ऊपर वाले उस पर सोते हैं, उनके कमर में अब आराम लग गया है तो वो अब नीचे नहीं सोते। पहले वो स्पाइन में उनके कुछ दिक्कत सी थी, उनको सख्त उस पर सोने को बताया हुआ था, इसलिए वो नीचे लगा के सोते थे। तो अब वो ठीक है, तो ऊपर वाले बेडरूम में वो सोते हैं। तो दोनों चीजें, अपना हस्बैंड वाइफ की प्रिवेसी और बच्चों के साथ टाइम, वो दोनों चीजें मेंटेन हो जाती हैं। तो ये है जी हमारे सोने बैठने का तरीका। एक आता है ज्वाइंट फैमिली की वजह से मैं बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब है, मैं खुद ही मन नहीं लगा पाती। देखो मेरे हिसाब से इस चीज में कोई किसी की शर्म वरम करने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ा रहे हो ना बच्चों को, सिंपल कमरा बंद कर लो कि भाई मैं बच्चे पढ़ा रही हूँ। और बच्चों को भी स्ट्रिक्टली कह दो जब तक काम करके नहीं दोगे नहीं जाओगे। इस चीज में किसी की मत सुनो। कल को आपके बच्चे कामयाब नहीं हुए, कोई नहीं आने का उन्हें सपोर्ट देने, तब आपको ही सब कहेंगे तूने करा क्या है। तो इसमें मत लो बुराई। ज्वाइंट फैमिली ठीक है, लेकिन इसमें कोई वो मत लो कि जी पढ़ाई नहीं हो रही एंड ऑल दैट। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, बिल्कुल अलग लेके बैठो, साफ मना कर दो कि भाई मैं पढ़ा रही हूँ, बस। और कोई इलाज नहीं है इसका। और लास्ट है शायद फैमिली का, मुझे लगता है जो लास्ट ही है, कि ऐसे इन लॉज के बेटे की मतलब क्या करें जो बेटे की कमाई से लिया हुआ घर एक ऐसे बेटे को देना चाहें जो नहीं कुछ भी कर रहा, और पूरी लाइफ इनके पति जो हैं वो कमा कमा के ससुर को सास को देते जा रहे हैं।
लेकिन इनके जो एक हैं जेठ बीच में जो हैं, जो मतलब नॉन अर्निंग है, ससुर जो है वो ज्यादा उनको देते हैं। मतलब ये है मेन प्रॉब्लम। पहले भी बात हुई थी इनसे तो मैंने यही सजेस्ट किया था कि भैया आप अलग हो जाओ सिंपली। ये खुद जॉब पे हैं, सोच रही हैं कि जॉब छोड़ दूंगी, बच्चे कैसे पलेंगे। तो मुझे नहीं लगता है, बहुत सारे लोग हैं, हम नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली में भी बच्चे पलते हैं और मेड पे बिना छोड़े भी पलते हैं। मेरे साथ कितनी टीचर्स ऐसी हैं जो छोटे बच्चों को गोद में ले लेके स्कूल आई हैं और मुझे लगता था कि हाय मैं खाली एक पर्स टटका के जा रही हूँ, तब मुझे इतनी थकान हो जाती है बस में जाने में, जब मैं पहले गाँव में जाया करती थी पढ़ाने। और वो बंदी अपना बैग, बच्चा गोद में, बच्चे का बैग वो पूरा लेके आती थी। फिर फाइनली 2 साल हो गए उस बंदी को आते आते। उसके बाद फिर उन्होंने उस लड़के को, छोटे बेटे को अपने मतलब प्ले स्कूल में डाल दिया जब वो 2.5 साल का हो गया। एंड आई वॉज लाइक कि चलो भाई काम निपटा इनका भी, रोज का आना जाना था, मिलता था। उसके बाद फिर वो फिर प्रेग्नेंट हो गई। इतनी स्ट्रगलिंग में जब वो बच्चे पाल रही हैं, उसके बाद भी उन्होंने दूसरा बेबी प्लान किया, फिर उनका दूसरा बेटा हुआ, फिर वो उसको लेके आती थी। तो उनके हस्बैंड उनको बस तक छोड़ने आते थे। अब हो सकता है उनकी भी जॉब ऐसी हो कि घर पे बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है। तो भाई बच्चे तो सबके पलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली वालों के भी पलते हैं, ज्वाइंट वालों के भी पलते हैं। लेकिन अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली इतनी टॉक्सिक है और उनकी वजह से आपका परिवार, आपका फ्यूचर पूरा खतरे में आ सकता है, तो सिर्फ आप इसलिए कि बच्चे को किस पे छोड़ के जाओगे, है ना, या उसको साथ लेके जाने के आप एफर्ट नहीं डालना चाह रहे, इस चक्कर में आप अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। जिनका कोई नहीं होता बच्चे उनके भी पलते हैं, नौकरी भी करती हैं वो, ठीक है, उस कंडीशन में आप नहीं हो तो बच्चा कैसे पलेगा वो एक अलग एक्सपेक्ट है। आप उसको ध्यान कैसे रखोगे, उसकी नानी के यहाँ छोड़ो अगर दादी के घर सब कुछ सही नहीं है। लोकल में अगर मैं कहा 4-6 घंटे की, लेकिन ये कि थोड़ी मेहनत अपनी बढ़ जाती है, नो डाउट। कोई घर पे देखने वाला हो तो आप स्मूथली नौकरी कर पाते हो, लेकिन आपकी मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप दिमागी रूप से थके रहोगे। लेकिन हमेशा अपने आप को ये मोटिवेशन देते रहो कि जो कुछ भी कर रहे हो वो अपने हस्बैंड, अपने और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए ही कर रहे हो। और ये चीज कितने दिन की है, टेम्परेरी। बच्चे को कब तक आपकी बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है, 4 साल 5 साल, फिर वो इस लायक हो जाएगा कि अपने बेसिक काम वो खुद कर लेगा, फिर आपको सिर्फ सहारा देना है। 1-2 साल बाद वो इस लायक भी हो जाएगा कि आके अपना ताला भी खुद खोल लिया करेगा स्कूल से। तो ये चीजें टेम्परेरी हैं। लेकिन अगर आप 4-5 साल उस टॉक्सिक फैमिली में अपनी पूरी कमाई गवाते हुए, या आप उस प्रेशर में अपनी नौकरी भगवान न करे छोड़ दें, तो आपका पूरा फ्यूचर सत्यानाश हो जाएगा। ये कोई हल नहीं होता। मैंने आपको पहले भी यही कहा था कि नौकरी छोड़ने का तो सोचना भी मत। नौकरी के साथ चीजें कैसे हैंडल हो सकती हैं वो करो। और अगर इतना टॉक्सिक परिवार है तो छोड़ दो। परिवार, मैंने कल भी बताया था, बैकबोन होता है। अगर आपकी खुशी में खुश हो रहा है और आपके दुख में आपको सहारा दे रहा है तो वो आपका परिवार है। फिर चाहे वो आपके इन लॉज हो, वो आपका मैका हो या आपके फ्रेंड्स हो। लेकिन जो आपकी काट करे, आपको बढ़ते हुए देख के किल से, या फिर आपकी कमाई को गलत तरीके से इधर उधर लगाए और आपके साथ सही ना पेश आए, वो परिवार किसी काम का नहीं है। केवल एक खून के रिश्ते होने से परिवार नहीं बन जाता। परिवार फीलिंग से और हमारी एक दूसरे के लिए सपोर्ट करने से बनता है। तो स्टैंड लो लाइफ में, डिसीजन ले लो। अब देखो आज आज ये तारीख है 2 मई। 2 मई की रात को 12:15 बज रहे हैं इस टाइम तक जितने भी क्वेश्चन आए थे, आई होप अगर कोई मुझसे देखने में मिस ना हो गया हो, मैंने लगभग सभी के जवाब दे दिए। अब जो क्वेश्चंस बचे हैं वो मेन है मेरी यूट्यूब जर्नी से लेके रिलेटेड, कि मैं सुबह की भाग दौड़ में शूट कैसे करती हूँ, एडिट कैसे करती हूँ, वॉइस ओवर कैसे करती हूँ। और एक क्वेश्चन इसी तरीके का था कि वो बहुत अच्छे से सारी चीजें मेंटेन कर पा रही हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब वो चाहती हैं एक चीज आगे कि मैं आपकी तरह दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि छोटे बच्चे के साथ भी कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो आप मुझे गाइड करो कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाए। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन एक जैसे से ही हैं। तो अगली वीडियो जो आएगी वो यही आएगी कि हाउ आई शूट माई वीडियोज एंड एडिट। तो जिन लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट है कि मैं शूट और एडिट कैसे करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसमें आपको समझ में आ जाए। और जी एक और था कि काफी कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है और पेपर की भी तैयारी कर रही है, बच्चा भी छोटा है। अब इस बीच में उन्होंने यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया, तो वो कैसे मैनेज करें।
तो मेरे ख्याल से ये यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए आपने टाइम सही नहीं चुना। अगर आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, आपको अपना 100% उसमें देना ही पड़ेगा। नहीं तो जो बच्चा एक पढ़ने वाला ग्रेजुएट, जो मतलब बच्चा कॉलेज में है, अपने माँ बाप के घर रह रहा है, कोचिंग जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो जो कंपटीशन में परफॉर्म कर लेगा, एक तो आप पहले ही फैमिली में बच्चे, पति, घर, ये सब में फंसी हुई हैं, उसके बाद आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आपने यूट्यूब चैनल भी शुरू कर लिया। तो देखने में भले आसान लगता हो यूट्यूब चैनल, लेकिन बहुत सारा टाइम और एनर्जी इसमें जाता है, मेंटल भी फिजिकल भी। तो ये आपने मेरे हिसाब से गलत टाइम चूज कर लिया। तो आपका क्वेश्चन था कि सब कुछ कैसे मैनेज करूं, तो फिलहाल मेरी सलाह यही है कि आप बच्चे को नहीं छोड़ सकती, छोटा है, आपका घर का नहीं छोड़ सकती, आपको पेपर की तैयारी अभी अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में इनकम आएगी भी तो कोई फिक्स नहीं है कब कितनी मिलेगी। लेकिन अगर आपने एक अच्छी जॉब ले ली तो वो आपकी एक फिक्स अर्निंग हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको अभी अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए और बच्चे पे, दो चीजें आप करके चलो। बाकी यूट्यूब चैनल का तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप शुरू करा है तो अभी करना, इसको होल्ड पे डाल दो, जब आप लगे आपकी सेटिंग सी हो गई है उसके बाद आप दोबारा इस पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू करना। मेरे हिसाब से ये सही है। तो जी, ये व्लॉग यहीं पर खत्म होता है, वीडियो, और कोशिश करेंगे कि जल्दी दोबारा ये सीरीज आए, क्योंकि बात करने में एक स्पेशल सा बॉन्ड क्रिएट होता है जो व्लॉग के जरिए नहीं हो पाता। काफी ऐसा लगता है मैं भी अपनी सहेलियों से बात कर रही हूँ। तो देखते हैं, जल्दी दोबारा कुछ करेंगे इस तरीके का ही। आप लोग क्वेश्चन अगर पूछोगे तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड हैप्पी ऑलवेज।